हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे येस बैंक के ऊपर। बैंकिंग सेक्टर काफ़ी मोमेंटम में है, बट जो येस बैंक है वो मोमेंटम में क्यों नहीं आ रहा है, क्या रीजन्स हैं इसके, वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम फंडामेंटल थोड़ा कम बात करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल सब जानते हैं। जो न्यूज़ बैंक के ऊपर आ रही हैं सभी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। आप चाहे आने वाले रिजल्ट्स हों, क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स हों, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हों, अब क्वार्टर 3 के जो एस्टिमेट्स दिए गए हैं वो रिजल्ट्स अब आने वाले हैं, तो सभी जानते हैं किस टाइप के इनके रिजल्ट्स आएंगे। ये सब जानते हैं किस टाइप के रिजल्ट्स आएंगे। तो बात है कि टेक्निकली ये बैंक कैसा कर रहा है, शेयर कैसा कर रहा है, मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है। जो पहले न्यूज़ थी क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 की रिजल्ट्स की, वो अच्छे आए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आया। उसके बाद जितनी भी न्यूज़ इसके ऊपर आ रही थी कि बैंक जो है नए नए वर्टिकल्स में अच्छा कर रहा है, जैसे आप लगाएं क्रेडिट कार्ड्स में ये अच्छा कर रहे हैं, नए नए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद सेल्स फोर्स के साथ इनके जो टाइप्स हुए, सेल्स फोर्स के टाइप्स का मतलब होता है कि रिटेल के लिए लोन्स को काफ़ी प्रोसेसिंग को ईजी कर देना, रिटेलर्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, और वो सब चीज़ें भी हमने देखी। उसके बाद जो इनका कासा था वो भी अच्छा होता हुआ नज़र आया। कासा मतलब जो करंट और सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं बैंक के लिए, डिपॉजिट्स होते हैं, वो अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके यूपीआई की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इनकी ट्रांजैक्शंस दूसरे बैंकों से अगर कंपैरिजन करें वो अच्छी इनकी थी ट्रांजैक्शंस, यानी इनका जो यूपीआई का प्लेटफॉर्म था वो काफ़ी अच्छा यूटिलाइज हो रहा था, ट्रांजैक्शंस अच्छी आ रही थी। उसके बाद आप देखें जो इन्होंने अपने CFO वगैरह को चेंज किया, सारी न्यूज़ आप देखेंगे अच्छी थी। अब फंड रेजिंग की न्यूज़ आ रही है, तो फंड रेज ये कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जो कि ये बोर्ड जो मीटिंग होगी जिसके अंदर ये 22 जनवरी को इन्फॉर्म करेंगे किस लिए फंड रेज कर रहे हैं, कितना फंड रेज कर रहे हैं, और अपने रिजल्ट्स भी डिक्लेयर करेंगे उस दिन। तो देखना होगा कि किस टाइप से ये आगे चल के स्टॉक बिहेव करता है। फंडामेंटली ज़रूर ये स्टॉक जो है अच्छा हो रहा है, और आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा, क्योंकि लार्ज कैप में भी इसको ले लिया गया है, और म्यूचुअल फंड बिल्कुल इसे ग्रैब करते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। FII हो, DII जो बिल्कुल उनकी रडार पे है, क्योंकि लार्ज कैप में अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। बट क्या नियर टर्म में किस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम उस सेक्टर को चूज करते हैं, किस सेक्टर के अंदर हमें पैसा लगाना है, क्या सेक्टर वो आगे चलेगा। तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है, तो बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल आगे चलने वाला है, और इकोनॉमी से डायरेक्ट लिंक रखता है, GDP से डायरेक्ट लिंक रखता है, तो बिल्कुल अच्छा सेक्टर है। उसके बाद बैंक अच्छा है या नहीं, तो बैंक बिल्कुल एक बैड फेज से निकला है और अच्छा होता जा रहा है। इसका प्राइस 17-18 रुपये, और इतना मार्केट कैप इसलिए ही है क्योंकि जो भी कंसर्न इसके साथ रहे हैं उस वजह से ये डाउन है। अब मैनेजमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल फोकस उनका अच्छा है, बैंक को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं, रिजल्ट्स भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे। तो टेक्निकली भी हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से ये बिहेव कर रहा है। आप एक चीज़ देखेंगे, आप देखिए कि 22 दिसंबर से आप देख रहे हैं एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर है। पिछले काफ़ी टाइम से ये स्टॉक जो है, आप देखेंगे जो नीचे का जो लेवल बना था 17 रुपये 5 पैसे के आसपास का इसने यहाँ पर बनाया था, 17 रुपये 5 पैसे, और जो हाई बनाया है वो आप देखेंगे 18 रुपये 60 पैसे का 4 जनवरी के आसपास इसने बनाया है। और 22 दिसंबर से ये एक नैरो रेंज के अंदर ही फंसा हुआ स्टॉक नजर आएगा आपको। आप देखेंगे इस रेंज के अंदर, आप देखेंगे इस रेंज के अंदर ये स्टॉक इस टाइम से फंसा हुआ आपको बिल्कुल नजर आएगा। ये डेट है 22 दिसंबर, उसके बाद से इसी स्टॉक में है। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, ये है 22 दिसंबर, यहाँ था 22 दिसंबर, और उसके बाद देखिए ये जो स्टॉक है आपको 22 दिसंबर से काफ़ी मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिली है, बट इस बैंक के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। अब देखिए कि बैंक निफ्टी
का मूवमेंट। 22 दिसंबर से बैंक निफ्टी जो था अपना लो जो बनाया था 28,976 का बनाया था इसने, और उसके बाद देखिए मूवमेंट जो है ये ऑलमोस्ट 32,718 को भी इसने टच किया है। यानी इसको अगर हम पकड़ लें 29,000 और यहाँ पर 32,000 के आसपास पहुंचा तो 10% के आसपास का मूवमेंट इसने दिया है। बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ये फंसा हुआ स्टॉक आपको नजर आएगा। तो किस लेवल के ऊपर इसे लेना चाहिए, कितना डाउन साइड इसके अंदर बनता है, लॉन्ग टर्म की स्टोरी कैसी है वो हम देखेंगे, और शॉर्ट टर्म में टेक्निकल्स क्या कहते हैं उसको भी हम देखेंगे। फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, आज हम फंडामेंटल पे बात नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल बिल्कुल स्ट्रांग होते जा रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे बिल्कुल है, और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बट शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल देखने के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि इस वैल्यू के ऊपर स्टॉक को लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि वहां तक अगर स्टॉक गिरता है तो हमें उसे लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के टारगेट इसके अभी भी 40 रुपये 42 रुपये तक इंटैक्ट है, और ये जाता हुआ आपको नजर आएगा। इमीडिएटली नहीं, 2-3 महीने 6 महीने नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे फंडामेंटल मजबूत होंगे ये ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। अभी हम शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जो ओवरऑल जो है सेल का ही इसके अंदर इंडिकेशन है। जो ऑसिलेटर्स बताए जा रहे हैं वो 8 ऑसिलेटर्स ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, आप देख सकते हैं 8 ऑसिलेटर जो है न्यूट्रल हैं, और एक सिर्फ बाय की तरफ इंडिकेशन दे रहा है और 2 जो है सेल की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो सेल का इंडिकेशन आ रहा है। मूविंग एवरेज जो बता रही है वो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेशन कर रही है, 3 बाय की तरफ, 1 न्यूट्रल और 9 जो है सेल की तरफ इंडिकेट कर रही हैं अभी। और अगर ओवरऑल समरी देखें तो एक सेल इसके अंदर बनता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर इसे मंथली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे, मंथली चार्ट के ऊपर ये एक सेल बनता है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो ये एक बाय जोन के अंदर है। आप देख सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर ऑसिलेटर बाय की तरफ दिखा रहे हैं, और जो मूविंग एवरेज है अभी भी सेल की तरफ ही इंडिकेट कर रही हैं। अगर डेली चार्ट के ऊपर आप इसे देखते हैं तो डेली चार्ट पे आज जैसे डाउन है तो सेल की तरफ है, यहाँ पर भी आप देखिए सेल की तरफ ऑसिलेटर इंडिकेट कर रहे हैं और मूविंग एवरेज भी इंडिकेट कर रही हैं। तो किस प्राइस के ऊपर इसे हमें लेना चाहिए वो एक मेन चीज़ होती है। देखिए कोई भी शेयर है, चाहे वो रिलायंस है चाहे टीसीएस है, अगर आपने उसके हाई के ऊपर लिया है तो वो शेयर अगर डाउन होता है 10% 20%, जैसे रिलायंस की बात करें 2300-2400 पे अगर किसी ने लिया है तो 1900 के प्राइस के ऊपर आज वो चल रहा है या 2000 के आसपास चल रहा है तो वो उसके लिए बुरा होगा, क्योंकि उसकी नुकसान में बैठा हुआ है। और अगर उसने वही शेयर 1500 रुपये या 1800 में भी ले रखा है और उसे 100 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो शेयर उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट में है। तो बाइंग प्राइस हमारा मैटर करता है किस बाइंग पे ऊपर हमने लिया है। तो अब जो येस बैंक है इसके अंदर जो है एक तो ये जो लेवल है 17 रुपये के आसपास का, ये हमने पहले भी बताया था, काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, और 18 रुपये 60 पैसे का इस टाइम ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन इसका बन गया है, क्योंकि काफ़ी बार इस एरिया के आसपास गया है और एक नैरो रेंज के अंदर ही आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये 17 रुपये को किसी भी कंडीशन में ब्रेक करता है, चाहे रिजल्ट्स जो एस्टिमेट दिए हैं अच्छे हैं, बट जो प्रॉफिट्स हैं जो एनपीए हैं किस टाइप से आने वाले टाइम में काम करते हैं, अगर वो ब्रेक करता है तो बिल्कुल स्टॉक जो है आपको थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आएगा। कितना नीचे जा सकता है आप देखिए, गैप जो है जो स्टॉक होता है हमेशा गैप को फिल करता है। आप देखिए यहाँ पर जो स्टॉक था इसने एक गैप फिल किया, यहाँ पर एक गैप था कैंडल्स के अंदर यहाँ पर, और इसके अंदर जो गैप था और यहाँ पर जो गैप था उसको चार्ट ने बिल्कुल यहाँ पर फिल करते हुए आपको नजर आ रहा है अच्छी तरह से। ये जो इसने गैप अप ओपनिंग की थी वहाँ पर फिल करते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा गैप है 14 रुपये 85 पैसे का, जो इसने 15 रुपये 90 पैसे और 16 रुपये का जो लो है, इस हरी कैंडल का जो लो है 16 रुपये है और इसका जो हाई है 15 रुपये 90 पैसे, जो 10 पैसे का जो गैप है बीच में। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है एक अच्छा, अगर 17 रुपये को ब्रेक करता है तो 16 रुपये का अच्छा एक जो है इसका सपोर्ट लेवल बनकर आता है। अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर भी देखें, अगर रिट्रेसमेंट लेवल को भी हम लगा लेते हैं कितना इसका रिट्रेसमेंट लेवल बनता है, तो उसके हिसाब से भी अगर हम देखते हैं इसे, तो ये जो स्विंग था यहाँ से इसने अच्छा मूवमेंट दिया था, इसको अगर हम लगाते हैं इसके हाई पर, लो से हाई, तो आप देखेंगे कि एक रेंज के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है और 38.2 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। बट 50% जो है अगर रिट्रेस करता है तो 16 रुपये 55 पैसे का एक जोन बनता है। अगर ये 17 को ब्रेक करता है तो 16 रुपये 55 पैसे के आसपास ये स्टॉक बिल्कुल आ सकता है, जो 50% के आसपास बनता है। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो 61.8 जो इसकी गोल्डन लाइन कही जाती है रिट्रेसमेंट की, तो 15 रुपये 55 पैसे के आसपास का बनता है। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। कोई भी डिप इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देगा।
तो इसे बाय करके चलना चाहिए। अगर हम RSI वगैरह को भी देख लें आज टेक्निकली, क्योंकि जो टेक्निकल बता रहे हैं वो अगर मंथली चार्ट के ऊपर इसे देखें तो वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग सेल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेल का मतलब कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं, फंडामेंटल कंपनी के वैसे ही हैं और अच्छे होते जा रहे हैं। बट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो होती है हमें हमेशा जब लोग बेच रहे होते हैं, बेरिश होता है, उस टाइम भी खरीदना चाहिए। अगर आप इस टाइम पे खरीदते तो स्टॉक में आपको नुकसान होता, और अगर आप इसे और 17 रुपये के आसपास खरीदेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आपको अपने जो ऑर्डर्स लगा के रखने हैं वो 17 रुपये 5 पैसे 10 पैसे के आसपास आप लगा के रखिए। किसी भी दिन ये उसे टच करता है तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो पहला ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 17 रुपये को अगर ये ब्रेक करता है तो जैसे मैंने आपको बताया 16 रुपये ये जो गैप है, चाहे 10 पैसे का गैप हो, चार्ट जो होता है कई बार उस गैप्स को फिल करता है। आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, डू ऑल गैप्स नीड टू बी फिल्ड। There is saying among market participants that all gap need to be filled or all gaps are eventually filled। तो ये ऐसा होता है कि गैप्स जो होते हैं फिल होते हैं। आप अगर मैं थोड़ा सा पहले का भी दिखाऊं, वो चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, गैप्स जो होते हैं वो फिल किए जाते हैं चार्ट्स के ऊपर, और मोस्टली वो जो गैप्स होते हैं वो फिल होते हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक गैप आया था, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 17 जुलाई 2019 को। जो लो था 97.55 का था। यहाँ पर जो ओपनिंग होती है काफ़ी डाउन की ओपनिंग होती है, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है और ये जो गैप था इसको फिल करता है। आप इस कैंडल का लो देखिए 97.55 है और इसका हाई देखिए 98.7 है। तो यहाँ पर इस गैप को यहाँ पर फिल किया गया है, और उसके बाद जो है फिल करने के बाद स्टॉक अगेन नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दिया है, चाहे ये ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। अगर आप देखेंगे अभी तो नीचे का जो गैप मैंने दिखाया वो गैप बन रहा है, बट अगर आप ऊपर का गैप देखेंगे तो ये जो गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक स्टॉक बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इस गैप को भी इसने आने वाले टाइम में फिल करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो गैप बनता है, जो लो है इस कैंडल का 24 के आसपास आ रहा है, और यहाँ पर जो है 23.5 के आसपास आ रहा है। तो आने वाले टाइम में बिल्कुल ये इन गैप्स, ये जो स्टॉक्स चार्ट में गैप्स हैं, इनको फिल करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा, और ये स्टॉक बिल्कुल आपको 23 से 24 रुपए का लेवल भी दिखाएगा। कोई भी अच्छी न्यूज़ इससे आती है, न्यूज़ तो अच्छी आ ही रही है, बट स्टॉक जो है मूव नहीं कर रहा है और अकोमुलेशन फेज के अंदर बिल्कुल है, कंसोलिडेट कर रहा है। बट हमें जो बाय करना है वो 17 रुपये के आसपास ही से बाय करना है। आप इसमें 17 रुपये 10 पैसे और 15 पैसे का एक ऑर्डर भी लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा और अपसाइड के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। इन लेवल्स के ऊपर आप अकोमुलेट मत कीजिए। 17 रुपये 70 पैसे या 65 पैसे के आसपास कोई भी मार्केट में करेक्शन आती है, कुछ भी आता है, तो 17 रुपये 10 पैसे 15 पैसे के आसपास स्टॉक बिल्कुल आपको दिखाई देगा। कुछ टाइम के लिए जाए, आप यहाँ पर भी देखेंगे बीच में ये जो है यहाँ पर भी 17 रुपये 15 पैसे तक गया है। आप यहाँ देखेंगे 17 रुपये 25 पैसे तक गया है। उससे पहले भी देखेंगे 17 रुपये 5 पैसे, यहाँ पर देखिए 17 रुपये 30 पैसे। तो इस जोन के अंदर आपको लेना है। नीचे 17 रुपये 5 पैसे 10 पैसे के आसपास मिल जाता है तो, और ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ तक शेयर जाता है तो अब 10% का तो आपको वैसे ही 8-10% तो वैसे ही आपको मिल जाएगा। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग ट्रेड भी कर सकता है और यहाँ पर बेच के निकल सकता है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो अगर 18 रुपये 60 पैसे को ब्रेक करता है तो पहला रेजिस्टेंस जोन जो होगा उसका 20 रुपये 75 पैसे के आसपास होगा। और इसे भी ब्रेक करता है तो 23-24 रुपये के आसपास बिल्कुल ये स्टॉक जा सकता है। कंसोलिडेट कर रहा है, फंडामेंटल मजबूत होते जा रहे हैं, बट टेक्निकली आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इस टाइप से आपको इसके ऊपर ट्रीट किया जा सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगाइए, क्योंकि ये जो है स्टॉक एकदम से इमीडिएट कुछ रिटर्न नहीं देने वाला, बट हाँ आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। फंडामेंटल मजबूत हो रहे हैं, अच्छे सेक्टर से बिलोंग करता है। थैंक यू, धन्यवाद।